Hello, welcome back students. So our business studies next chapter we are going to start now. That is a third chapter, private, public and global enterprises. So पहले हम इन दोनों words के ऊपर concentrate करेंगे, then we will go further. फाइन. सो प्राइवेट एंड पब्लिक के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. थोड़ा बहुत प्राइवेट के बारे में हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. उसमें भी मैंने आपको नोट्स बताए हैं अच्छे से. सो जिन्होंने नोट नहीं किए हैं प्लीज़ वो पिछली वीडियो ज़रूर देखें और नोट डाउन करें. सो प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा बता रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको. प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों ने देखा था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंडिविजुअली भी स्टार्ट कर सकता है और किसी के साथ भी स्टार्ट कर सकता है. कैसे? सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस हो सकता है, पार्टनरशिप का बिजनेस हो सकता है, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस हो सकता है, कोऑपरेटिव हो सकता है और कोई कंपनी भी स्टार्ट कर सकता है विद मेंबर्स ऑफ और मैनी इंडिविजुअल्स मेंबर्स के साथ. ठीक है. सो दैट वी ऑलरेडी हैड डिस्कशन, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं. नाउ इन दिस चैप्टर व्हाट इज़ द मेजर पार्ट? सो देयर इज़ द मेजर पार्ट जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर. नाउ पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर. यहाँ से पता लग जाता है हमें पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट सेक्टर को हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं. सो फर्स्ट इज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकेंड इज़ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड थर्ड इज़ गवर्नमेंट कंपनीज. फाइन. नाउ वी आर गोइंग टू हैव टोटल और मोर एक्सप्लेनेशन. मैं आपको पहले मीनिंग क्लियर करूँगी, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स फीचर्स एज वेल. सो मीनिंग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं? दीज आर द एस्टैब्लिश्ड एज departments of the ministry and are financed, managed and controlled by either central government or the state government. ठीक है. क्या बताया गया है कि ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स वो डिपार्टमेंट्स में आते हैं या वो अंडरटेकिंग्स हैं जो मिनिस्ट्री के अंदर चलते हैं. मतलब कोई मिनिस्टर का हेड है जो इसको चलाएगा. ठीक है. और फाइनेंस भी कौन करेगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फाइनेंस. ठीक है. बजट में पैसा निकलता है इनके लिए, हर साल बजट आता है हमारे देश का 1 अप्रैल को, तो बजट से इनको पैसा फाइनेंस्ड होता है. मैनेज कौन करती है? मिनिस्ट्री, यानी कि जो उस टाइम पे मिनिस्टर हेड होगा वो मैनेज करेगा, कंट्रोल भी वही करेगा. ठीक है. और जो कंट्रोल और मैनेज होता है वो कई बार पार्शली गवर्नमेंट सेंट्रल होती है और पार्शली स्टेट होती है. ठीक है. अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, जैसे इंडियन रेलवेज़. आपको पता है इंडियन रेलवेज़ जो है यहाँ पे एक जो इंडियन रेलवेज़ जो है वो मोनोपली है गवर्नमेंट की. मींस अभी आपने देखा होगा प्राइवेट ट्रेन्स नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट की ट्रेन्स ही हैं, है ना. तो ये जो है इंडियन रेलवेज़ का एक हेड है, मिनिस्टर है हमारा इंडियन रेलवेज़. ऐसे डिफेंस का मिनिस्टर है. फाइन. सो इनके जो हेड है, अभी जो इंडियन रेलवे हेड है या मिनिस्टर है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन रेलवेज़. ठीक है. ऐसे ही पोस्ट एंड टेलीग्राम है. तो फाइनेंस और मैनेज एंड कंट्रोल बाय कौन होता है? सेंट्रल एंड स्टेट. तो यहाँ पे दोनों करते हैं, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मैनेज करते हैं. फाइन. ये टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है. फाइन. नेक्स्ट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. अब हम सेकंड चलते हैं. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होती है? इट इज़ एस्टैब्लिश्ड अंडर लेजिस्लेटिव असेंबली. विल रीड अगेन, मैंने एक लाइन छोड़ दी है शायद यहाँ पे. इट इज़ एस्टैब्लिश्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट. यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनती है वो स्पेशल एक्ट के अंदर बनती है जो कि पार्लियामेंट में से पास होना चाहिए. वो एक्ट क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में. मतलब जहाँ पे मेंबर्स, जो पार्लियामेंट मेंबर्स है, दे यूज टू गेट टुगेदर एंड दे डिसाइड अबाउट, दे हैव अ डिस्कशन ऑन. तो पार्लियामेंट में सब कुछ डिस्कस होता है, तो जो डिस्कशन अप्रूव्ड हो जाता है वही एक्ट बनता है ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स. बी रिमेंबर. नेक्स्ट इज इट्स ऑब्जेक्टिव एंड पावर्स. जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब इन कंपनीज का क्या ऑब्जेक्टिव है, पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, वो सब क्लियरली कहाँ डिफाइन किए गए हैं? स्पेशल एक्ट में. ये जो एक्ट फॉलो करते हैं स्टैट्यूटरी एक्ट, वो इस एक्ट के अंदर क्या है? स्पेशल एक्ट के अंदर सब कुछ जो है डिस्कस्ड है. इसका एग्जाम्पल हम एक बात देख लेते हैं. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. आपने बहुत बार टीवी पे ऐड सुनी होगी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, LIC, है ना. तो LIC क्या है? दैट इज़ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. गवर्नमेंट कंपनी के अंदर या गवर्नमेंट उसमें अंडरटेकिंग्स में आता है, वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंडर आता है. फाइन. तो जिसके अंदर
सब कुछ फंक्शंस उसके, पार्लियामेंट रिलेटेड योर ऑब्जेक्टिव्स, पावर सब कुछ स्टैट्यूटरी है, सब कुछ पार्लियामेंट में डिस्कशन होके जाता है एंड इट इज़ बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड और डिफाइंड इन एक्ट. होप यू हैव अंडरस्टूड विद दिस टॉपिक. नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट कंपनीज. गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं? गवर्नमेंट कंपनीज मीन्स मिनिमम नॉट लेस देन 51% ऑफ द शेयर. जो शेयर कैपिटल है, मतलब वो जो कैपिटल है ना जिससे बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है या बिज़नेस ऑपरेट हो रहा है, वो बिज़नेस में गवर्नमेंट का कम से कम कितना हिस्सा होना चाहिए? 51% मस्ट बी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट. नॉट लेस देन मतलब 51 से कम नहीं होना चाहिए, तभी तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी. फाइन. हेल्ड बाय द गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्या बोला है? हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है चाहे स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और हो सकता है जॉइंटली बोथ, कुछ स्टेट के पास है कुछ सेंट्रल के पास है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला गया है? एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने ले लिया हिंदुस्तान केबल लिमिटेड है, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स है, तो इसी के एग्जाम्पल हैं ये कंपनीज. जो है स्टील भी है, एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग भी है गवर्नमेंट की. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ गवर्नमेंट कंपनी. यहाँ पे 51% किसका रोल है या किसका शेयर है? किसने पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी के? गवर्नमेंट ने. मिनिमम 51% शेयर्स कंपनी के गवर्नमेंट के पास है. दैट्स वाई इट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी. फाइन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नहीं, अगर थोड़ा सा भी डाउट है डोंट वरी, हम फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं तो फीचर्स में और एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी. सो चेक इट आउट द फीचर्स. अब फीचर्स देखो ज़रा. सो हियर इज़ द लुक. फर्स्ट फीचर इज़ डिपार्टमेंटल. डिपार्टमेंटल का फीचर्स पढ़ते हैं सबसे पहले. नो सेपरेट एंटिटी. यहाँ पे कोई जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है ना बेटा, उसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है. मतलब जो इस टाइम पे जैसे डिफेंस है, जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारा, वो ही डिफेंस की सारी एक्टिविटीज़ के रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. डिफेंस और डिफेंस का जो मिनिस्टर है वो अलग अलग नहीं है लॉ के लिए. वो ये कहता है कि मिनिस्टर और उसका जो डिपार्टमेंट है वो एक है. नो सेपरेट एंटिटी, इट्स वन एंटिटी. फाइन. मतलब अगर मिनिस्टर ने कोई भी गलत डिसीजन लिया या डिफेंस की एक्टिविटी, डिफेंस आई एम टॉकिंग अबाउट एयरफोर्स, नेवी, आर्मी. लेट मी टेल यू, डिफेंस का मतलब क्या हो गया? एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, हमारी जो डिफेंस ये हैं तीनों. ठीक है. तो अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डिसीजन हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने गलत लिया तो वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि अलग से. फाइन. नेक्स्ट इज़ फाइनेंस्ड बाय एनुअल बजट. तो जो इनको फंड्स मिलते हैं, जो फाइनेंस होता है, जो पैसे इनको मिलते हैं, वो एनुअल बजट में मिलते हैं बेटा. एनुअल बजट मतलब हमारा 1 अप्रैल को आता है, हर पता है आपको. 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है हमारा ईयर और 1 अप्रैल को हमारा बजट स्टार्ट होता है. तो बजट यहाँ पे अप्रैल में डिसाइड होकर डिक्लेयर हो जाता है, फंड्स मिल जाते हैं. फाइन. नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयज़ एंड स्टाफ. जो होते हैं, जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या स्टाफ हैं, वो रिक्रूट कैसे होते हैं बेटा? आपको पता है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर पेपर होते हैं, गवर्नमेंट पेपर होते हैं जिससे आप जॉब ले सकते हो. चाहे रेलवेज़ की ले लो, चाहे डिफेंस की जॉब ले लो, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जिसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आपको उस जॉब को अटेन करने के लिए करना पड़ता है. रिटन एग्जामिनेशन होता है, फेस टू फेस इंटरव्यूज़ होते हैं. ठीक है. आफ्टर इंटरव्यू टाइम पीरियड होता है. सो देयर इज़ हैविंग सम रूल्स दैट टू बी फॉलोड. नेक्स्ट इज़ रन बाय द मिनिस्ट्री हेड. मिनिस्ट्री हेड वही मैंने अभी बताया, जो भी उस टाइम पे मिनिस्टर हेड होगा, चाहे बीजेपी का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे आम आदमी का है, जो भी है उस टाइम पे जो भी मिनिस्ट्री हेड है वो रन करेगा इस डिपार्टमेंट को पूरा. नेक्स्ट इज़ फुल गवर्नमेंट कंट्रोल होता है. येस, इट्स हैविंग अ टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल. हाई सीक्रेसी होती है. जैसे अब डिफेंस ही ले लो, डिफेंस में सीक्रेसी क्या है? हाई है. वो आपस की जो भी उनकी सीक्रेसी होती है वो डिस्क्लोज़ नहीं की जाती है पब्लिक के बीच में. ठीक है. सो आप इसको इंडियन रेलवे एग्जांपल याद कर लो. ठीक है. इंडियन रेलवे मिनिस्टर भी है हमारा, डिफेंस मिनिस्टर भी है. सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर आते हैं. नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी. स्टैट्यूटरी पढ़ते हैं. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होती है? स्टैब्लिश अंडर अ स्पेशल एक्ट. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था. इट्स अ स्पेशल एक्ट जिसके अंदर पावर एंड फंक्शंस डिफाइन किए गए. ऑलरेडी बताए गए हैं कि इतने पावर्स है भाई और इतने ही फंक्शंस है इसके. वो स्टैब्लिश्ड है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं. ठीक है. कुछ एक्स्ट्रा होगा भी तो पहले क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा. पार्लियामेंट में एक्ट वो पास होगा तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. ठीक है. क्या बोला है नेक्स्ट? इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. यस, ये सेपरेट है. यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सेपरेट नहीं था, नो था ना, यहाँ पे सेपरेट है.
मतलब क्योंकि देखो जो डिसीजंस पास होते हैं बेटा वो कोई एक पर्सन से नहीं होते हैं, पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं, तो पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स होते हैं ना, तो इट्स हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एक के हाथ में नहीं है कंट्रोल, फाइन। तो इसलिए हैविंग अ सेपरेट मेंबर्स, कितने सारे पार्लियामेंट में अलग है, और फिर उस एक्टिविटी को कैरी करने वाले एम्प्लॉयज़ या स्टाफ अलग है, तो इसलिए इसका जो एंटिटी है, इसकी जो आइडेंटिटी रखी गई है वो क्या है, सेपरेट है, दोनों अलग अलग है अकॉर्डिंग टू आइज ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज इट्स मैनेजमेंट इज़ वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वेस्टेड मीन्स इसके जो मैनेजमेंट है बनाई गई है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हेल्प से बनाई गई है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, फाइन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बाकायदा जो डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट इज़ इट हैज़ इट्स ओन स्टाफ, इसका खुद का स्टाफ होता है, और रिक्रूटमेंट जो होती है या जो भी इसकी रिक्रूटमेंट होती है एम्प्लॉयज़ की, वो एज़ पर प्रोविज़न एक्ट है, मतलब वो एक्ट में डिफ़ाइन है कैसे रिक्रूटमेंट होगी, कैसे एम्प्लॉय स्टाफ वगैरह रिक्रूट होगा, वो सब प्रोविजंस में बताया गया है, ठीक है। और वो प्रोविजंस कहाँ डिस्कस होते हैं, ऑब्वियसली पार्लियामेंट में। नेक्स्ट इज़ डिपेंडेंटली फाइनेंस्ड और इंडिपेंडेंटली फाइनेंस मीन्स खुद का फाइनेंस होता है, ये खुद अपने अर्निंग्स करते हैं, और बट हाँ अगर इनको बोरोइंग की ज़रूरत पड़ती है, पैसा कम है तो बोरो मिलता है कहाँ से, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट बैंक या गवर्नमेंट बोरोइंग्स देती है इसको, और उनके खुद की अर्निंग्स भी होती हैं, मतलब जो ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होती हैं दे अर्न देमसेल्व्स ऑल्सो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आई थिंक आपको एक एग्जांपल भी बताया था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। बी रिमेंबर एग्जांपल ज़रूर दिमाग में रखा करो, क्योंकि एग्जांपल के बिना नहीं एक्सप्लेन होता है, नहीं समझ में आता है। सो स्टैट्यूटरी का क्या याद रखना है आपने, LIC, लाइफ, ठीक है, इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंपनीज़, तो हम नेक्स्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपनीज़। तो गवर्नमेंट कंपनीज़ क्या होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज मीन्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013। तो जो इनकॉर्पोरेट होती हैं या रजिस्टर्ड, इनकॉर्पोरेट नहीं याद रहता, रजिस्टर्ड याद रखो, तो जो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 1956 एंड लेटेस्ट इज 2013, उसको हम गवर्नमेंट कंपनीज कहते हैं। येस, इट इज़ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मैनेजमेंट जो है इसकी, सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब हो गया, मीन्स गवर्नमेंट कंपनी अपने नाम से बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, अपने स्टैम्प से साइन कर सकती है। स्टैम्प आपको पता है, स्टैम्प मीन्स सील, उससे, क्योंकि आर्टिफिशियल कंपनी है, ठीक है, आर्टिफिशियल नेम है, सो दैट्स वाई वो स्टैम्प करती है। देन मैनेजमेंट जो है इसकी रेगुलेटेड जो होते हैं प्रोविजंस के थ्रू होते हैं, इसकी जो मैनेजमेंट की डीलिंग्स हैं वो एक प्रोविजंस इस एक्ट में, इन दोनों एक्ट में बताया गया है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं, मैनेजमेंट को वैसे ही कैरी ऑन करना होता है, जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं। बी रिमेंबर मैनेजमेंट, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट, सो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं, फाइन। और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन एक्ट में बताया गया है कि कैसे हम लोगों ने वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है और कैसे ऑपरेट करना है, फाइन। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़ आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा, इसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना बेटा, वो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होते हैं, प्लस और जो उसकी अपॉइंटमेंट होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन, स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया गया है। अब आपको पता है मेमोरेंडम और आर्टिकल हम इससे पहले वाले टॉपिक में कर चुके हुए हैं, तो जिन्होंने नहीं किया उसको गो थ्रू कर लो एक बार प्लीज़, तो आपको पता लग जाएगा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है। आपको इतना तो पता ही है हमें कि इट्स अ रूल एंड रेगुलेशन, है ना। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंटेन्स, नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन्स इट्स फंड्स। गवर्नमेंट कंपनी जो होती है ये वाली, ये अपने फंड्स कहाँ से ऑब्टेन करती है, गवर्नमेंट शेयर होल्डर, जिन्होंने, मतलब गवर्नमेंट शेयर होल्डर का मतलब हो गया गवर्नमेंट ने जो पैसा लगा रखा है कंपनी में, तो गवर्नमेंट इटसेल्फ अ शेयर होल्डर, तो जितना शेयर होल्डर से है दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट। एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डिंग्स, मतलब जो प्राइवेट कंपनी के जो होते हैं उन्होंने भी पैसा लगाया है अगर, और गवर्नमेंट ने भी लगाया, तो गवर्नमेंट के पास बेटा मिनिमम कितना होना चाहिए, 51%। बी रिमेंबर, अगर मिनिमम 51% शेयर गवर्नमेंट के पास है देन ओनली बी अ गवर्नमेंट कंपनी। अगर कम है तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाती है। गवर्नमेंट कंपनी कहलाने के लिए उसको मिनिमम 51 शेयर होल्डर कौन होना चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, बाकी प्राइवेट है डजेंट मैटर, ठीक है।
जैसे अब अंबानी है या रिलायंस है, बहुत सारे बिजनेस है जिसमें अंबानी यानी कि रिलायंस ने पैसा लगा रखा हुआ है गवर्नमेंट के साथ में। तो है वो गवर्नमेंट, बट मनी इज़ इन्वेस्टेड बाय, सम ऑफ द मनी इज़ इन्वेस्टेड बाय द रिलायंस, ठीक है। बट 51% किसके पास शेयर्स है? गवर्नमेंट के पास। फाइन। तो ऐसे ही जितने शेयर्स है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट्स जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। आई होप यू हैव क्लियर दिस टॉपिक, so please make a notes, and if you have any doubt you can tell me. Thank you so much.